नमस्कार दर्शकों, दिली दिल से मैं आपका फिर एक बार स्वागत है। दर्शकों, हमारे नेता या इन नेताओं के सलाहकार बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं कि नहीं, जात पात कुछ नहीं होती, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता, दलितों के घर में खाना खा के दिखाते हैं, कहीं कुछ कहने का मतलब बहुत बड़ी बड़ी बातें। लेकिन आज मैं आपको फिर से एक ऐसे दलित के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसके बारे में आप लोगों को तो सुनना जरूरी है, इन नेताओं को भी सुनना जरूरी है और इस बात का पता कई लोगों को होगा भी। गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले में एक 50 वर्षीय सरकारी स्कूल के दलित शिक्षक को स्कूल और घर वापस जाने के लिए रोजाना 150 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। जी हाँ, रोजाना 150 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। अनुसूचित जाति के वाल्मीकि समुदाय का होने के चलते उन्हें ऐसा करना पड़ता है, क्योंकि जिस गांव के स्कूल में वह पढ़ाते हैं, यहाँ की पंचायत ने इस बात पर प्रतिबंध लगाया हुआ है कि वाल्मीकि होने के चलते उन्हें गाँव में रहने को घर नहीं दिया जा सकता। जी हाँ, गाँव में रहने को घर नहीं दिया जा सकता। दलित शिक्षक कन्हैया लाल बरैया के साथ घोर भेदभाव के कारण राज्य के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, जी हाँ, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने पिछले हफ्ते शिक्षा विभाग को एक पत्र लिखा था, जिसमें स्वीकार किया गया था कि अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट के शिक्षक अत्याचार, भेदभाव, असमानता और जातिवाद का शिकार हुए हैं। सामाजिक न्याय विभाग ने शिक्षा विभाग से उनका जल्द से जल्द तबादला करने को कहा है। सुरेंद्रनगर जिले की चूड़ा तालुका के छतरीयाला गांव के रहने वाले शिक्षक कन्हैया लाल बरैया का तबादला इसी जिले के निमाना गांव में हुआ था। यह उनके गांव के करीब 75 किलोमीटर दूर है। वह कहते हैं कि जब मैं ड्यूटी पर रिपोर्ट करने गया तो मैंने मकान किराए पर लेने के लिए पूछताछ शुरू की, तो मुझसे पूछा गया कि मैं कौन सी जाति से ताल्लुक रखता हूँ, तो मैंने बता दिया कि मैं वाल्मीकि समुदाय से हूँ। मुझे उन्होंने साफ कह दिया इस जाति के लिए गाँव में रहने के लिए कोई घर किराए पर है ही नहीं। यहाँ तक कि सरपंच ने भी गाँव के आधिकारिक लेटरहेड पर इस बारे में लिखकर दे दिया। वह कहते हैं कि मैंने सामाजिक न्याय, शिक्षा और अन्य विभाग से शिकायत की। अंत में सामाजिक न्याय विभाग ने शिक्षा विभाग से पिछले हफ्ते उनका ट्रांसफर करने को कहा। बरैया ये भी कहते हैं कि उन्होंने सीएम भूपेंद्र पटेल को भी इस मामले से अवगत कराया और उन्होंने बस उन्हें आश्वासन दिया कि वह इस मामले को देखेंगे। वहीं सुरेंद्रनगर के कलेक्टर अमृतेश ने कहा कि वह फिलहाल अवकाश पर है और इस मामले को जरूर और जल्दी देखेंगे। दर्शकों, सिर्फ बात शिक्षा विभाग के ट्रांसफर करने की नहीं है। चलिए, वह उस शिक्षक का ट्रांसफर जरूर कर देंगे, लेकिन क्या वह लिख के देंगे? क्या वह सरकार लिख के देगी या वहाँ के सीएम ये लिख के देंगे कि फिर से कोई अनुसूचित जाति का वहाँ पढ़ने आता है, पढ़ाने आता है, किसी काम के लिए आता है, क्या वहाँ उसे रहने के लिए जगह मिलेगी? क्या वह वहाँ जी सकता है? सिर्फ ट्रांसफर करने भर से ही बात नहीं बनती। लोगों के दिल दिमाग से ये जाति, धर्म, भेदभाव की भावना निकालनी पड़ेगी। जी हाँ, निकालनी पड़ेगी। सिर्फ लोग जो दिखावा करते हैं, उस दिखावे से उन्हें बाहर लाना पड़ेगा। सिर्फ मीडिया में आने से या लोगों के सामने बड़ी बड़ी बातें कहने से कुछ नहीं होता। आज भी अगर जमीनी स्तर पे जाएं तो कई गाँव में ऐसा होता है। जी हाँ, कई गाँव में दलितों के साथ इस प्रकार का व्यवहार होता है। कहीं शादी के लिए बारात लेकर जाने नहीं दिया जाता, कहीं घोड़ी पे चढ़ने नहीं दिया जाता, कहीं बाल कटवाने नहीं दिया जाता। तो आखिर ये दलित क्या करेंगे? आखिर वह शिक्षक एक अच्छे काम के लिए तो निकला है, शिक्षा ही तो देने के लिए निकला था। उसका क्या कसूर था कि सिर्फ अनुसूचित जाति से था? वह वाल्मीकि था, वह एक दलित था। अरे बेवकूफो, ये तो समझो कि वो इंसान ज्ञान बांटने निकला है। तुम लोगों की तरह कोई गलत सोच के साथ नहीं निकला, ना ही उसे जाति, भेदभाव, धर्म से कोई लेना देना। वो तो शिक्षा का ज्ञान बांटने चला है। तो मैं सरकार से, जी हाँ, मैं गुजरात सरकार से और सुरेंद्रनगर के अधिकारियों से ये कहना चाहता हूँ कि इस तरह का भेदभाव जल्द से जल्द बंद करवाए और लोगों के दिल दिमाग से इस प्रकार का जाति भेदभाव की भावनाओं को निकाले। तो दर्शकों, अब आपको बताना होगा आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी। आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। आप मेरी इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि समय समय पर आपको इस प्रकार की सभी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हो सके। धन्यवाद दर्शकों।